कांग्रेस के खेमे में दुख तो होगा, चिंता तो होगी। मतलब एक सीट जो अब तक कांग्रेस के खाते में जाती रही, वो सीट भी आज बीजेपी ले गई। सर, इसे एग्जैक्टली दुख ना कहें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि दुख तब होता है जब हम हार जाते हैं। हाँ। पर कुछ सामने वाली पार्टी को अब इस पर विश्वास नहीं रहा है कि वो सामान्य तरीके से चुनाव जीत सकती है, तो वो इस तरह की चीजें करती हैं। इससे पहले लोकसभा चुनाव में इंदौर और खजुराहो भी इसका उदाहरण रह चुके हैं, और अब नए नए तरीके जो है सामने आते जा रहे हैं। अगर हम हार जाते तो कहीं ना कहीं हम दुखी भी होते, और आगे की कुछ चीजों के बारे में जो एक होती है कि हम समीक्षा करेंगे, हम ये तो अभी करेंगे। मन का भाव क्या है मानी जी? बात एक आपके पैकेज में भी आपने एक बात कही कि कांग्रेस के नजरिए को समझा पाएगी। ये कांग्रेस का नजरिया नहीं है, ये लोकतंत्र का नजरिया है, ये पूरे इस सिस्टम का नजरिया है कि हमारे देश में क्या, वो एक कहावत सुन, एक राहत इंदौरी जी की लाइन थी, लगेगी आग तो आएंगे जद घर सभी जद में, इस शहर में सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो जिस तरह से पहले जब नहीं, बुलडोजर तो इस चलता था आग तो में तो बहुत सारे कांग्रेस के लोग, घर ही ज्यादा जल रहे हैं। मुझे तो ये बिल्कुल लग रहा है वही, कि इस आग में कांग्रेस के घर इसलिए ज्यादा जल रहे हैं क्योंकि आपने फायर के सिस्टम नहीं लगा रखे हैं। आप ये समझते हैं कि अगर सामने से आग लगाई जाती है तो आपको अपने घर में फायर संयंत्र लगवाने पड़ेंगे ताकि आग पर काबू पाया जा सके। ये चूक थी या नहीं थी? मुझे एक बात बताइए मानी जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर स्वीकार कर रहे हैं कि सामने से आग लगाई जा रही है, तो हमें ही अपने फायर एक्सटिंग्विशर ज्यादा मजबूत करके रखने होंगे। मैं इस बात को बिल्कुल शब्दशः स्वीकार करती हूँ कि आग लगाई जा रही है और हमारा फायर ठीक है, सिक्योरिटी सिस्टम थोड़ा मतलब वीक रह गया। तो आप ये मान के चल रही हैं कि आग लग रही है और आपका घर जल रहा है। गुंजन जी, अब इस पूरे घटनाक्रम में जनता के मन में एक सवाल अभी भी है, क्या वाकई में एक ऐसी चूक जिसके चलते राज्यसभा सीट ही चली जाए? मतलब आप सोचिए कि आपके पास नंबर नहीं है, उनके पास नंबर है, और वो आपके डर से अपने विधायकों को पहुंचा ही रहे हैं, रनवे पर हैं, प्लेन में बैठे हुए हैं, लेकिन इधर नामांकन रद्द हो जाता है। टेक्निकलिटी क्या थी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखिए विवेक जी, सर्वप्रथम सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए एक बहुत ही गौरवपूर्ण दिवस रहा। आज भारतीय जनता पार्टी के तीनों प्रत्याशी को जिस तरह प्रमाण पत्र मिला, और ये साबित हुआ कि हमारा देश लोकतंत्र से चलता है, हमारा देश संविधान से चलता है, और संविधान और कानून हमारे देश में सर्वोपरि है। विवेक जी, 8वीं कक्षा का जो छात्र होता है ना, उसे सर्वप्रथम पढ़ाया जाता है संविधान के बारे में। तो जिस देश में एक स्कूल के बच्चे को पता होता है कि संविधान में क्या लिखा है, कानून की प्रक्रिया क्या है उस देश में, लेकिन अगर इस कानून की प्रक्रिया किसी को नहीं पता तो वो कांग्रेस को नहीं पता, कांग्रेस के नेताओं को नहीं पता। ये चूक इसलिए कह सकते हैं विवेक जी, एक शपथ पत्र देना होता है, कानून है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जिस कानून के तहत इस तरीके की जितने भी इलेक्शन की प्रक्रिया है वो होती है। आज राज्यसभा का नामांकन जब भरा गया, मीनाक्षी नटराजन जी ने भी भरा, उसमें एक कंडीशन होती है कि आपको शपथ पत्र पे बताना होता है कि आपके ऊपर क्या कोई मामला पेंडिंग है या नहीं है किसी भी न्यायालय में। मीनाक्षी नटराजन जी के वकील भी आते हैं, तेलंगाना से वो आती हैं, वहां के भी टॉप लीडर्स होंगे कांग्रेस के, लेकिन सभी ने इस बात को जानते बूझते छिपाया, एक झूठा शपथ पत्र दिया, और उनके ऊपर जो तेलंगाना में केस चल रहा था हैदराबाद कोर्ट में, केस नंबर 4472 ऑफ 2025, जिस केस में सितंबर में उन्हें नोटिस मिला था, एफआईआर तो थी, क्रिमिनल केस था, मैं आ रही हूं आपकी बात पे, क्रिमिनल केस था, इसका नोटिस उन्हें मिला सितंबर 2025 में। इसमें जवाब दावा उन्होंने पेश किया अक्टूबर 2025 में, जिस केस का उनको फुल नॉलेज था कि उनके खिलाफ एक न्यायालय में केस लंबित है। जो कंडीशन कहती है विवेक जी, वो ये नहीं कहती कि आपके ऊपर एफआईआर है, आपके ऊपर चार्जशीट है, ये वो कंडीशन नहीं है। ये सिर्फ कांग्रेस द्वारा जनता को बरगलाने का, जनता को भ्रमित करने का एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं। वो कंडीशन ये कहती है क्या आपके ऊपर किसी भी प्रकार आप ये कहना चाह रही हैं कि उन्होंने जानकारी नहीं दी, देनी चाहिए, उन्होंने जानकारी नहीं दी, उन्होंने झूठा शपथ पत्र दिया। अंचल जी, अब देखिए, मुझे तो इसमें कांग्रेस की 3 बड़ी चूक लग रही है। गलती मैं शब्द इसलिए नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो चला रहे हैं वो अपनी पार्टी को मुझसे ज्यादा हित में देखेंगे। पहली, डमी कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा? दूसरा, मीनाक्षी नटराजन ने जिस नोटिस का जवाब दिया है तो उनको पता होना चाहिए कि उनके साथ क्या क्या हुआ पिछले घटनाक्रम में, उनको जवाब देना चाहिए था। तीसरा ये
कि क्या मीनाक्षी नटराजन को उतारना ही चाहिए था या फिर कोई दूसरा विकल्प होता तो ये परिणाम नहीं देखते जो आज हम देख रहे हैं? नहीं विवेक, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में ये जिस तरीके का अनुशासन है, आप सोच सकते हैं कि महेश केवट नामक एक ऐसे व्यक्ति जिनको 6 साल के लिए पार्टी ने निष्कासित कर दिया था, उनको तीसरे उम्मीदवार के रूप में उतारा। कई बार ये बात भी आई कि हो सकता है कि तीसरा कैंडिडेट इसलिए उतारा, कोई ऐसा नोन पर्सन नहीं था भारतीय जनता पार्टी का जिसे लोग जानते हो, या कोई बड़ा नेता नहीं था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर तीसरा कैंडिडेट कोई बड़ा दांव लगाती तो फिर हो सकता है ज़्यादा दिक्कत हो सकती थी, लेकिन उसको कहीं ना कहीं एक आस रही होगी। इसलिए हालांकि एक तीर से दो निशाने साधे हैं भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे। विवेक, थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये जरूर कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की ये संवेदनशीलता है। गुंजन जी से इसका जवाब भी मैं चाहूँगा कि आज जब उनके तीनों ही राज्यसभा प्रत्याशियों को निर्वाचित कर दिया गया, उनको सर्टिफिकेट दे दिए गए, लेकिन मुझे लगता है कि मीनाक्षी नटराजन चूंकि भले ही विपक्ष से, लेकिन एक महिला होने के नाते इन लोगों ने एक संवेदनशीलता तो दिखाई है महिलाओं के प्रति। किसी भी तरीके का उत्साह आज भारतीय जनता पार्टी में देखने को नहीं मिला। आपने देखा कि जब इनका नामांकन दाखिल कराया गया था उस समय जितनी गर्मजोशी के साथ नेता और कार्यकर्ता ढोल धमाकों के साथ गए हुए थे, और इवन तीसरे भी कैंडिडेट का इन्होंने जब नामांकन दाखिल कराया, लेकिन आज जब उनका निर्वाचन हो चुका है उसके बावजूद भी किसी भी तरीके का कोई जश्न नहीं मना है। जश्न 18 के बाद तो नहीं मनाया जाएगा, हो सकता है वेट कर रहे हो 18 तक, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। गुंजन जी इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे। देखिए विवेक जी, ये बात हार और जीत की नहीं है, ये बात लोकतंत्र की है, और लोकतंत्र में मीनाक्षी नटराजन जी के साथ अगर किसी ने धोखा किया है तो मीनाक्षी नटराजन जी के अपने पार्टी के लोगों ने धोखा किया है। अच्छा, कौन है वो लोग जो आपका, अभी तो आपने सुना आपका उनके हित चाहते प्रवक्ता हैं? को, उनके प्रवक्ता ही ये मान रहे हैं ना कि आग तो लगी है। हाँ। आग उनके अपने घर में लगी और उनके अपने घर वाले ने ही लगाई है। वो कह रहे हैं आप लगा रहे हैं। आप आग ने लगाई है, तो आग आपने बुझाने लगाई का है। काम भी वही का ऐसा बोला है। मैंने। एक महिला प्रत्याशी को उतार आप कर, उस आग महिला लगा रहे हैं, ऐसा प्रत्याशी बोला से मैंने। एक झूठा शपथ पत्र दिलवाकर, क्या उनके पास वकीलों की कमी थी? बोलिए, मेरे नाम से क्या गलत मत बोलिए दिल्ली से गुंजन लेके शुक्ला। तेलंगाना या मध्य प्रदेश में वकीलों आप की खुद टीम जानती नहीं हैं, थी आप कांग्रेस के एडवोकेट पास? हैं, तो क्या मैं अर्थ नाम का गिनाना अनर्थ हो शुरू सकता करूं? है। क्या कपिल सिब्बल नहीं जानबूझकर थे? मैं आपको क्या ऐसे विजय वो तो मल्लिक समाजवादी नहीं पार्टी थे? की है। आग लगाऊं हाँ। क्या आपने ऐसा और बोल रही वकील थी? नहीं थे क्या आप उनके साथ? आग लगाऊं मैं लेकिन ऐसा बोल रही थी, उन्होंने आपने आग एक लगाई है। झूठा शपथ पत्र आपने दिला आग के लगाई महिला है को पूरे भी अपमानित लोकतंत्र किया। को, पूरे एक देश महिला को, का अपमान पूरे अगर किसी ने व्यवस्था किया को, है पूरे तो कांग्रेस सिस्टम के को अपने आपने नेताओं आग ने किया लगाई है, मैं ऐसा बोल रही डमी के थी। रूप में आप मेरे नाम से गलत चीजें नहीं बोल सकती ना, मैं बोलने दूंगी आपको, ना मैं अगर स्वीकार किसी ने करूंगी। लोकतंत्र को अपमानित किया है, जीत एक उस चीज महिला का को बनाया अपमानित जाता है किया अगर है, जीता तो ये गया हो। कांग्रेस ने किया आप है। सबको और अच्छी तरह जिस मालूम तरह था कि आप अभी लोगों ने हिमानी जो जी कह धोखा रही करी हैं। थे हिमानी जी, कि भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशीलता ही यही है। हाँ। ये हार और जीत नहीं है, ये जश्न नहीं है। कंचन जी, मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ कि ये अच्छा कहा आपने कि हमने चाकू तो मारा, लेकिन बड़े प्यार से मारा, पुचकारते हुए मारा, बहन कहते हुए मारा। क्या लोकतंत्र इसलिए की बड़ी हत्या करते हैं संवेदनशील हिमानी है जी? हम भारतीय भी जनता आपके पार्टी जैसे। कि उन्होंने कत्ल क्या तो लोग, किया, लेकिन हमने बहुत जो प्यार से ऑब्जेक्शन पूछ महेश के केवट जी द्वारा लगाया गया पुचकारते था, हुए किया, वो तो इसलिए पूर्ण उनको रूप से कातिल न माना लीगल जाए। वो ग्राउंड्स बड़े पे था, संवेदनशील वैधानिक लोग तरीके हैं, से वो लगाया चाहते था तो और गाली उसकी देके पूरी भी हियरिंग गाली हुई, देकर भी उस पर चाकू मार सुनवाई सकते हुई। थे, पर उन्होंने गाली देकर चाकू नहीं मारा, बहन बोलकर चाकू मारा, तो उसको कत्ल हिमानी नहीं जी, माना हिमानी जाएगा। जी